प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? हमें पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इस अध्याय में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चे को इस अध्याय से बार बार प्रॉब्लम आने लगती है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय को बनाने से पहले इनका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो इन अध्याय को बनाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पे देखिए बच्चा, जो 7.2 है ना, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो आप 7.2 वाला बनाइएगा उसमें दो तरीका से आपको आराम से बन जाएगा सवाल। एक सूत्र होगा अंतःविभाजन का सूत्र, एक होता है बाह्य विभाजन का सूत्र, ठीक है। अंतःविभाजन का सूत्र क्या था, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ना। अगर हम लोग बात करें अंतःविभाजन, अंतःविभाजन की बात करें तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, है ना, कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अंतःविभाजन ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अंतःविभाजन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये अंतःविभाजन है क्या। जैसे कोई दो बिंदु है बच्चा, है ना, ये मान चलिए बिंदु है, ये है बिंदु ए, ये बिंदु है बी। इसका मान दे दिया है कुछ, इसका भी मान कुछ दे दिया है। अगर यहाँ पे विभाजन करें, इसके दोनों के अंदर विभाजन करें तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चा अंतःविभाजन। क्या बोलेंगे? अंतःविभाजन, ठीक है। तो समझ में आया अंतःविभाजन क्या होता है। जब दो बिंदु के बीच में विभाजन हो, जब दो बिंदुओं के बीच में विभाजन हो तो हम लोग कहेंगे उसको अंतःविभाजन। अब आइए बाह्य विभाजन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। बाह्य विभाजन, देखिए बाह्य विभाजन क्या होता है, mx2 माइनस nx1 बटा m प्लस n, कोमा my2 माइनस m, यहाँ माइनस होगा, my1 बटा m माइनस n। गौर से समझेगा बच्चा, है ना, कुछ नहीं, सेम है। mx2 यहाँ पर भी है तो mx2 यहाँ पर भी है, nx1 यहाँ पर भी है तो mx1 वहाँ पर भी। अंतःविभाजन होगा तो सिर्फ प्लस में लिख दीजिएगा, बाह्य विभाजन होगा तो माइनस में लिख दीजिएगा। जो 7.2 है बच्चा, है ना, 7.2 है वो पूरा पूरा, है ना, यही दो फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट का पकड़ होना चाहिए आपके अंदर, तब आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सवाल, कॉन्सेप्ट को पकड़ने से पहले आपको सवाल अच्छे से पढ़ना होगा, कौन सवाल में क्या बोलता है, ठीक है, कौन सवाल क्या बोलता है, कौन सवाल कैसे बनेगा, इनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, तब जाके आपको इस अध्याय से 7.2 से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.2। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चा, 10 क्लास के जो छात्र हैं, मैथ में कभी एक हड़बड़ ना करना, क्वेश्चन को गड़बड़ सड़बड़ ना पढ़ लेना। आसान, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अब इतना भी आहिस्ता नहीं पढ़ना कि 2 घंटा पढ़ाई में ही लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चा? निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, कितना अनुपात बच्चा? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है बच्चा? विभाजित करता है। विभाजित करता है, जब भी यहाँ लिखा है बच्चा विभाजित करता है तो समझिएगा अंतःविभाजित करता है। बाह्य विभाजित होगा तो वहाँ लिख देगा कि बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन में कौन सूत्र लगा दीजिएगा? माइनस वाला। अंतःविभाजन में कौन सूत्र लगा दीजिएगा? प्लस वाला। चलिए यहाँ जो क्या कर रहा है बच्चा, बाह्य विभाजन नहीं करके अंतःविभाजन कर रहा। अब उनको हम लोग बनाते हैं। देखिए सॉल्व लिखेंगे, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन MVVI है बच्चा। इसको अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चा MVVI है आपके एग्जाम की दृष्टि से, 2024 की दृष्टि से, है ना।
यह बहुत वीवीआई है, एमवीवीआई है, हर एक साल प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, आसान से बनता है। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व लिख के मानना है क्या मानना है, ए बराबर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए क्या है -1,7, बी क्या है 4,-3 तथा m अनुपात n क्या है, थोड़ा देखिए, m ये है, m ये है बच्चा n, ये m कितना है 2, n कितना है, थोड़ा देखिए n कितना है बच्चा, n कितना है 3, ठीक है। इसलिए हमको निकालना है निर्देशांक, है ना, निर्देशांक निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, m(x2) प्लस n x1 बटा m प्लस n, कोमा my2 प्लस my1 बटा m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चे, m के जगह में क्या है, m के जगह में बच्चा 2 है, 2 लिख दीजिए। देखिए x2 x1 कैसे चुनते हैं उसको भी सीख लीजिए। जो आपका ये -1,7 लिखा हुआ है और 4,-3 लिखा है ना बच्चा, जो इधर वाला पार्ट होता है बच्चा वो x होता है, ये वाला ये x होगा, ये भी क्या होगा बच्चा x, और इधर वाला भाग y होता है। क्योंकि जब भी आप अल्फ़ाबेट में के अनुसार चलिएगा, ABCD के अनुसार चलिएगा, तो पहले x आएगा बच्चा, तब ना y आएगा, यस या नो। इसलिए पहला वाला क्या होता है बच्चा x, तो बच्चा x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 4, उसी तरह y1 क्या हो गया 7, y2 क्या हो गया -3, आराम से समझ ले सकते हैं। x2 बताइए क्या होगा बच्चा 4 लिख दीजिए, प्लस n क्या है, n देखिए बच्चा क्या है यहाँ पे 3 गुना, x1 क्या है, x1 खोजिए कहाँ है, x1 ये है बच्चा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, -1 बट्टा m प्लस n, m की जगह हम कितना है 2 + 3, कोमा, अब ये यहाँ पे 2 गुना y2 खोजिए बच्चा, y2 क्या है आराम से, ये y1 ये y2, इधर वाला x इधर वाला y, y2 कितना बच्चा देखिए यहाँ पे -3 प्लस m कितना है बच्चा, n कितना बच्चा देखिए यहाँ पे, n है आपका 3, y1 क्या है, y1 है आपका 7 बटा 2 + 3। अब इसको सॉल्व करिए, 4 दूना 8 हुआ, और यहाँ देखिए 8 ये प्लस और माइनस, सर क्या होगा माइनस चिन्ह दे दीजिए पहले, और 3 गुना 1 3 लिख दीजिए, अब बट्टा 3 2 5, कोमा। अब आइए 3 दूना 6, लेकिन किस में देखो तो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखिए प्लस 7 21 बट्टा 3 2 5। अब इसको बनाते हैं, इसमें से घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टा 5 क्या हो जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, बोलो यहाँ 5 हुआ, घट के 5 हुआ, 5 को 5 से भाग देंगे 1, यहाँ पर घटाइए तो 15 आएगा, 15 को 5 से भगा देंगे कितना आ जाएगा 3, अर्थात निर्देशांक क्या निकल गया बच्चा, ए बी का निर्देशांक निकल गया 1,3, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। अब चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं उस सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चा 4 लिए हैं। बहुत सारे 4 क्यों लिए, पीछे कारण है, आपने जो 1 नंबर का सवाल बनाया बच्चा उससे ही रिलेटिव है बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। अगर आप 1 नंबर को बना लिए तो उसके जैसा सेम है 4 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे m अनुपात n दिया था, यहाँ पे m अनुपात n निकालना है ना, और यहाँ पे निर्देशांक दे दिया है। चलिए उन सवाल से इन सवाल को कैसे बनाएंगे, है ना, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये चीज़ समझ लिए तो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे से समझना है, तब आप बनाने में मजा आएगा, है ना। चल देखिए, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बच्चा यहाँ लिखा किस अनुपात में विभाजित करता है ना, और वहाँ पे अनुपात दे दिया है। यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ पे ये जो है निर्देशांक दे दिया, क्या दे दिया निर्देशांक, उसमें निर्देशांक निकालना था, इसमें निर्देशांक दे दिया, और हमको इसमें क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व लिखना है ना, समझना है कैसे कैसे बनता है। माना कि ए कितना दिया देखो तो -3,10 तथा
बी कितना दिया बच्चा 6 का -8 ये दे दिया है। जब ये दे दिया है तो अब आपको कुछ और समझ में आ रहा है क्या दिया होगा। ये देखिए ये क्या m/n दिया है, नहीं सर ये m/n निकालना है। इसमें देखिए बच्चा एक्स वाई का मान दे दिया, जैसे हम लोग एक्स वाई का निर्देशांक अभी निकाले थे कुछ देर पहले, उसी का मान दे दिया है ना। इसलिए देखिए बच्चा हम लोग लिख सकते हैं बच्चा x यहाँ पे क्या होगा -1 और y क्या हो गया बच्चा यहाँ पे 6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसलिए हम लोग बच्चा x का निर्देशांक निकालिए, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चा, तो देखिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n बराबर m के जगह हम कितना था, देखिए m के जगह सर कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया है नहीं, तो m कहाँ में लिख दीजिए। x2 दिया, देखिए तो ये x1 x2 दिया है सर, हाँ दिया है सर, कितना 6 प्लस। अब बताइए n दिया है, नहीं सर n भी मत लिखिए, तब नहीं दिया है तो गुना। x1 दिया है सर, हाँ दिया है सर, क्या दिया था देखिए तो सर क्या दिया है -3 बटा m प्लस n। जो नहीं दिया है उसको नहीं लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। आप गौर से देखिए सर x का निर्देशांक दिया है, बिल्कुल दिया है सर, कितना दिया -1 माइनस इतना लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, -1 लिख दीजिए, इसको पहले गुना कर दीजिए, 6m माइनस प्लस माइनस होगा 3n बट्टा m प्लस n। आप इसके नीचे एक मान के कोना कोनी गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या, इसको इससे गुना कर लीजिए तो 6m माइनस 3n हो जाएगा। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चा -m माइनस n, यह हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे देखिए दो पार्ट में बट गया। अब m को m से घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, n को n से घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। करिए क्या, देखिए 6m लिख लीजिए, यहाँ -m है, इसको इस पार लाएंगे तो +m हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा, देखिए -n इधर होगा, इधर का -m तो ले लिए हम, अब इधर क्या बचा -n लिख लीजिए। ई माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा प्लस में 3n। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ देखिए बच्चा ये 6m और 1m मिलकर 7m हो गया। और इधर देखिए क्या होगा 2n, m ई नीचे हम इसके ला दीजिए n, है ना। देखिए गुना में इधर के भाग हो गया, ये 2 इधर गुना में इधर के भाग 7 आ गया आराम से। देखिए बच्चा यहाँ आराम से आंसर आ गया, m का अनुपात 2 निकल गया और n का अनुपात 7 निकल गया, आराम से ये निकल गया। अनुपात n से निकालिएगा, m अनुपात n क्या लिख दीजिएगा 2:7, आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बट कुछ बच्चे को ये करने में समझ नहीं आता है कि 7m बराबर 2n कैसे क्या करेंगे। सर आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे आप n लिख दीजिएगा, ठीक है। और m के सीधा क्या है 2 लिख दीजिएगा, n के सीधा क्या है देखिए तो 7 है, 7 लिख दीजिएगा, अर्थात 2/7 आ गया। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। m के सीधा 2 है ना, 2 लिख दीजिएगा, n के सीधा क्या 7 है, 7 लिख दीजिएगा, तो m का हो गया 2, n का हो गया 7। तो देखिए रिलेशन है ना, जो 1 नंबर का सवाल था सेम उसके जैसा ही 4 नंबर का था, उसमें m अनुपात n दे के निर्देशांक निकालना था और इसमें निर्देशांक दे के m अनुपात n निकाला था। इसलिए इस चैप्टर को ऐसे ही बनाएंगे, रिलेशन से बनाएंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी लगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो बताया जाएगा उसके साथ सेम क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा जाके अपने अध्याय में 9 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर के जैसा। यहाँ बच्चा 3 भागों में बांटता है, वहाँ पर 4 भागों में बांटता है। तो 3 भागों में बांटता है कैसे उसको समझा देंगे, और 4 भागों में कैसे बांटेगा उसको भी समझा देंगे। तो आप बस से आप 2 नंबर के जैसा ही 9 नंबर आप आराम से बना लीजिए। अर्थात ये जो अध्याय बनाएंगे संबंध को रिलेटिव कर करके बनाएंगे, तब आपको इस समझ में काफ़ी ज़्यादा आसानी लगेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो 2 नंबर के जैसा कितना नंबर मिलेगा आपको 9 नंबर सवाल। तो पहले हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। बिंदु दिया है 2 गो, एगो 4-1 और एक दिया -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करे, ऐसा चीज लिखा है। देखिए 2 बिंदु दिया, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या था समझिए बच्चा। ये 2 बिंदु है ना, यहाँ देखिए बच्चा 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु है बी, है ना। अब सोचो कोई एक लकड़ी है, लकड़ी एक लंबा सा, उसको हमको 3 भाग में बांटना है।
यहाँ देखो कितना भाग में बांटना है, 3 भागों में, सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना है, तो कितना जगह काटना होगा इस सोचिए। तो इसका जवाब क्या होगा, बहुत बच्चा बोले सर 3 जगह काटना होगा, 3 जगह काटेंगे तो 3 भाग में बट जाएगा, बट नहीं, 3 जगह काटेंगे तो जगह 4 भाग में बढ़ जाएगा, जबकि 2 जगह काटेंगे तो लकड़ी 3 भाग में बढ़ जाएगा। ये चीज़ देखिए कैसे, जैसे ये मान चलिए लकड़ी है ना, इसको 3 भागों में बांटना है, तो अब 2 जगह काट लीजिए, एक यहाँ काट लीजिए और एक यहाँ काट लीजिए। देखिए 3 भागों में बट गया। अब गौर से देखिए, 1 भाग देखिए तो इसका 3 भाग नहीं हुआ, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों में बट गया, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग बट गया आराम से। तो वही इसको 3 भागों में बांटना है, तो समझते हैं, बांट लेते हैं हम लोग। कितना 3 भागों में बांटने के लिए बच्चा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कितना बार काटना पड़ेगा, 2 बार, एक बार यहाँ काट लेते हैं, एक बार यहाँ काट लेते हैं, तो 3 भागों में बट गया, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और 3 भाग हो गया। इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी, जैसे मान के चलिए सी है, ये मान लीजिए डी है। सी जो है बच्चा, सी को गौर से देखिए, ये जो है इसको ए बी को किस अनुपात में काटेगा, सी जो है ए बी को किस अनुपात में काटेगा था। देखिए इधर से काटेगा तो इधर से बच्चा 1 अनुपात हो रहा है, यस या नो सर, इधर से काटेगा, इधर से 1 अनुपात में काट रहा है, इधर से देखिए 1 अनुपात में, इधर से देखिए तो 1 2 अनुपात में काट रहा है। तो सी किस अनुपात में काटा, 1 अनुपात 2 में। अब आइए डी बच्चा बताए तो किस अनुपात में काटेगा, दिमाग लगाइए, इधर से गिनिए, 1 2, इधर से 2 अनुपात में काटेगा ए बी को। अब इधर से गिनिए, इधर से कितना अनुपात में काट रहा है, 1 अनुपात में, कितना बच्चा, 1 अनुपात में काट रहा है। तो यहाँ से आपने एम अनुपात एन अपने से निकाला। इस तरह के सवाल में बच्चा एम और एन अनुपात नहीं दिया रहता है, इस तरह के सवाल में आपको एम और एन अनुपात खुद से निकालना पड़ता है और बहुत आसान है निकालना। जैसे यहाँ पे सी को देखिए, सी जो बच्चा ए बी को कैसे काटा, इधर से देखिए तो बच्चा 1 अनुपात में काटा, इधर से देखिए तो 1 2 अनुपात में काट दिया। डी देखिए, इधर से देखिए बच्चा कितना अनुपात में काटा, 2 अनुपात में काटा, 1 2 अनुपात में काटा, इधर से कितना काटा, 1 अनुपात में। अगर मान चलो कि जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में जाइएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन में जाइएगा, उसमें ए बी को है ना, ये जो ए बी देख रहे बच्चा, ए बी, इसको वह 4 भागों में काटने के लिए कहता है और उनका निर्देशांक निकालने के लिए कहता है। तो इसको काटने के लिए 4 भागों में काटने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा, 3 बार, एक यहाँ काट लीजिए, एक यहाँ काट लीजिए, एक यहाँ काट लीजिए। देखिए 4 भाग नहीं हुआ, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। इसका मान हो कि सी डी और ई। अब इसका अगर एम अनुपात एन निकालते हैं तो सी देखिए इधर से कितना अनुपात में काट रहा है, 1। अब इधर से गिनिए, सी कितना में काट रहा है, 1 2 3। सी का एम अनुपात एन क्या निकल गया, 1 अनुपात 3। अब आइए डी में, सर डी कितना में काट रहा है, इधर से गिनिए 1 2, इधर से 2 काट रहा है और इधर से भी 2 काट रहा है। अब देखिए सी ई कितना में काट रहा है बच्चा, ई जो है ए बी को किस अनुपात में काट रहा है, थोड़ा उसको भी देखिए, इधर से गिनिए 1 2 3, 3 अनुपात में काट रहा है और इधर से 1। इस तरह आप वहां पे अनुपात लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बस ये अनुपात निकालना सीख गए तो आगे निकालना बहुत आसान है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, हमको निर्देशांक निकालना है, बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक। सी का निर्देशांक निकालना है, डी का निर्देशांक निकालना है, क्योंकि ए बी का निर्देशांक दिया है, देखो ए बी का ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, सी और डी का निर्देशांक दिया है। निर्देशांक निकालने के लिए हमको एन अनुपात एन चाहिए था, वो भी हम लोग निकाल लिए। अब बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। अगर हम जिस तरह 2 नंबर बनाएंगे उसी तरह जाके आप लोग को 9 नंबर भी बना लेना है। चलिए दिया गया है ए क्या दिया बच्चा था, देखिए ए क्या दिया है 4 -1, बी क्या दिया है -2 -3। हमको किसका निर्देशांक निकालना बच्चा, पहले सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, mx2 nx1 बटा m प्लस n है ना, कॉमा है ना, my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। इधर हम लोग निकाल लेंगे बच्चा डी का निर्देशांक, इधर सी का निकाल लेते हैं। देखिए एम के जगह में कितना है, सी का एम क्या बच्चा, ये एम है ये एन है, सी का एम कितना है 1
है ना, ये m है ना जी, इधर वाला m है और इधर वाला n, ठीक है। x2 कितना माइनस 2 प्लस n कितना है बच्चा 2, x1 कितना है 4 बट्टा m प्लस n 1 प्लस 2 कोमा। अब आइए 1 गुना y2, देखिए बच्चा इसमें y2 कौन होगा, गौर से दिमाग, ये y1 है, ये y2 माइनस 3 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 2। आप देखिए इसको समझिए बात, 1 गुना माइनस 2 हो गया, अब प्लस 2 चौके 8 बट्टा 3 कोमा, यह क्या हो गया -3, है ना। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बट्टा 3। अब इसको समझिए, ये कितना हो जाएगा 6 बट्टा 3, इसमें नहीं घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, घटा होता है। अब यहाँ 6 में बट्टा 3, तो 3 का 3 पड़िए 6 कितना बार में 2 बार में, नहीं आ जाएगा आंसर 2। यहाँ देखिए जुट के -5 बट्टा 3, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये हो गया आपका सी का निर्देशांक निकल गया। कोई दिक्कत इसमें, आराम से निकालिए। अब निकालते हम लोग डी का निर्देशांक, सेम वही करना है। डी का निर्देशांक सूत्र यहाँ बैठले है, उसी पे खाली हम लोग को बना लेना है। एम के जगह हम सी, डी का देखिए एम के जगह हम क्या है 2, एन की जगह एन, तो 2 गुना, अब देखिए x2 खोजिए, इसका x2 कितना है बच्चा, है ना -2 प्लस 1 गुना x1 कितना है 4, 2 प्लस 1 कोमा, है ना 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 बटा 2 प्लस 1। हम यहाँ से देख के आराम से बना लिए, क्योंकि सर देखिए यहाँ पे सब चुना हुआ, x2 तो चुने ले गया है, x1 तो चुन ले गया है, सूत्र तो सेम रहेगा बच्चा, सूत्र सेम रहेगा, खाली अनुपात बदल रहा है ना, m अनुपात n बदला है। बाकी देखिए यहाँ -2 है तो यहाँ -2 है, x2 तो वही नहीं रहेगा, x2 y2 x1 y2 कुछ तो बदलेगा नहीं, खाली यहाँ पे क्या बदला है देखो तो m अनुपात n बदला है। गुना कीजिए -4 प्लस 4 बट्टा 3 कोमा, इसको गुना कीजिए -6 -1 बट्टा 3, ये देखिए 0 होना जगह -4 प्लस 4 0, 0 भागा 3 तो 0 हो जाएगा, यहाँ जगह -7 बट्टा 3, अर्थात ये किसका निकल गया निर्देशांक बच्चा, डी का। आराम से निकालने सी और डी का निर्देशांक। इस तरह आप जाके 9 नंबर सवाल को आराम से बना लीजिएगा। हमने अनुपात निकाला भी था कि उसका अनुपात क्या होगा, निकालने भी सिखाए m अनुपात n, तो आप वहाँ से अच्छे से बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। चलिए बच्चे, आज भर के लिए इतना ही क्लास हम लोग रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा जितना बाकी जो क्वेश्चन बचा पूरा बता दिया जाएगा, आपका 7.2 क्या हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ बात जाते जाते बता देने बच्चा, देखिए आपके मात्र एग्जाम के 2 से 3 मंथ बच्चा है, जितना हो सके आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इधर उधर घूमने से बढ़िया ये है कि जितना हो सके किताब में समय दीजिए। कहता है जो पर्सन ज़्यादा समय खुद को देता है, जो पर्सन ज़्यादा समय खुद को देता है, सफलता झक मारकर उसके पास आती है कि नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए मन से पढ़िए। बहुत बच्चा का कहना है सर कि रूटीन बना दीजिए, सर हमको समझ नहीं आया, इतना सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चा उनका रूटीन जो है हम बनाने वाले हैं, आपको बताया जाएगा किस तरह आपको लास्ट में पढ़ना होगा। 2 से 3 मंथ में कैसे आप अच्छे से पढ़ के भी आप 470 480 स्कोर ला सकते हैं। अगर अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।